हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेक्षण। ठीक है ना। तो सर्वेक्षण जो है डिप्लोमा सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जो कि फोर्थ सेम में पढ़ना पड़ता है सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम सर्वेक्षण के अंतर्गत हम किसी भी नदी, नहर, नाले या बिल्डिंग का सर्वे करते हैं, जगह का सर्वे करते हैं कि जगह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है या पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र है, नदी है या नाले है। ठीक है ना। इन सब का हम सर्वेक्षण करते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है ना। तो सर्वेक्षण का सीधा सा अर्थ है किसी भी वस्तु की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। सर्वेक्षण का अर्थ है किसी भी वस्तु की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन? परिभाषा डाल देंगे हम यहाँ पे। परिभाषा क्या है सर्वेक्षण? ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है किसी भी वस्तु की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना सर्वेक्षण कहलाती है। यह परिभाषा पढ़ने के बाद तो ये समझ ही जाएंगे कि सर्वेक्षण क्या है। क्या कहता है? किसी भी वस्तु की, मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, मतलब दूसरा करते हैं एक एग्जांपल। ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा कोई एक बड़ा सा एरिया है। ठीक है ना। ये कोई बड़ा सा हमारा एरिया है जिसके अंतर्गत हमारी ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है ना। ये वस्तुएं रखी गई, इनकी स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है ना। कि ये वस्तु कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, इन्हीं सब की स्थिति ज्ञात करना सर्वेक्षण हमारा कहलाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए सर्वेक्षण क्या होता है। किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करना सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है ना। और वस्तु हमारी कहाँ कहाँ हो सकती है? वस्तु हमारी कहाँ कहाँ हो सकती है? वस्तु हमारी पृथ्वी सतह पर हो सकती है, आकाश में हो सकती है और भूमि के नीचे हो सकती है। ठीक है ना। धरातल के नीचे हो सकती है। तो वस्तु हमारी इन जगहों पे हो सकती है। ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बता दें कुछ सर्वे होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। सर्वे हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। हमारा सर्वे दो प्रकार का होता है। सर्वे दो प्रकार का, तो पहला जिसमें से एक आपका है समतल सर्वेक्षण। सबसे पहला एक है हमारा समतल सर्वेक्षण। ठीक है ना। तो समतल सर्वेक्षण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, आप जानते हैं ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है ना। ये जो बाहरी सतह है ये ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचे कहीं कहीं है। ठीक है ना। हमारी पृथ्वी की सतह जो है ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचे। ठीक है ना। तो प्लेन सर्वे जो होता है ये हम इसमें पॉइंट आप लिखेंगे, इसका प्रयोग कम दूरी मापन में। ठीक है ना। जो हमारा समतल सर्वेक्षण है इसका प्रयोग हम कम दूरी मापने में करते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी पे ये दूरी है और एक, मतलब ये दो बिंदु हैं, ए और बिंदु है। ठीक है ना। इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है, बतानी कितनी है। ठीक है ना। तो ये छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, इसके लिए हम समतल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। समतल सर्वेक्षण के अंतर्गत इसकी गणना करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है इसका, यदि दूरी जो है 195.5
किलोमीटर से कम दूरी से कम दूरी के लिए हम समतल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। यदि जो हमारी दूरी है वस्तु की या पृथ्वी सतह पे जो वस्तु दो हमने सामने रखी हुई है उनकी जो दूरी क्या है 195.5 किलोमीटर से अगर कम है तब हम समतल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। ये जो है इसमें हम सब रेखीय मापन करते हैं। क्या करते हैं? रेखीय मापन करते हैं, ठीक है ना। समतल सर्वेक्षण में हम सब रेखीय मापन करते हैं, ठीक है ना। और इसमें पृथ्वी की वक्रता 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी वक्राकार होती है। क्या है? पृथ्वी वक्राकार होती है, लेकिन हम पृथ्वी की वक्रता की गणना नहीं करते। इसमें हम पृथ्वी की वक्रता की गणना नहीं करते, ठीक है ना। ये जो है, ये जो आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है ये वक्राकार है, ठीक है ना, वक्राकार है। लेकिन ये जो समतल सर्वेक्षण है इसकी दूरी कम होने के कारण इसमें हम पृथ्वी की वक्रता का ध्यान नहीं करते, अर्थात पृथ्वी की वक्रता का गणना नहीं करते, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आप इससे लिख लेंगे। और दूसरा आपका आता है, दूसरा सर्वेक्षण आपका आता है जिसको कहते हैं जियोडेटिक। दूसरा सर्वेक्षण हमारा है आपका जियोडेटिक। दूसरा सर्वेक्षण आपका भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है ना। दूसरा सर्वेक्षण भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, ठीक है ना, या भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, ठीक है। दूसरा सर्वेक्षण हमारा भूपृष्ठीय या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसमें क्या करते हैं हम, इसका पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका प्रयोग अधिक दूरी मापन में करते हैं। अधिक दूरी, इसका प्रयोग अधिक दूरी मापन में करते हैं। हम सिर्फ आपको पॉइंट बोलना है, लेकिन आप लिख लेंगे इसको अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए, ठीक है ना। हम पॉइंट लिख ताकि आप समझ जाए, ठीक है, इसलिए हम पॉइंट में ठीक ठीक छोटा छोटा बोले, ठीक है। इसका प्रयोग हम अधिक दूरी मापने के लिए करते हैं। और ये जो दूरी होती है ये क्या होती है 195.5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि जो हमारी पृथ्वी है उससे कोई दो बिंदु दिखाए जा रहे हैं, यदि उनके बीच की दूरी इससे अधिक है 195.5 किलोमीटर से अधिक है, तो हम पृथ्वी की वक्रता क्या ही गणना करते हैं। क्या करते हैं इसमें? पृथ्वी, इसमें अगर दूरी इससे अधिक है तो इसमें क्या कहते हैं? वक्रता की गणना करते हैं। यदि जो हमारी दूरी है दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए दो वस्तु ये है, ये इनकी बीच की दूरी मान लीजिए 200 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे। यदि 195.5 किलोमीटर से कम है, मतलब कि इससे कम है, तो हम समतल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका एक पॉइंट और आप लिख लेंगे, इसका क्या है, इसका इसमें ना हम सब कोणीय मापन करते हैं। कोणीय और रेखीय दोनों मापन करते हैं, ठीक है, दोनों मापन करते हैं। और इसमें एक और लिख लेंगे आप, पांचवी पॉइंट, इसमें पांचवी पॉइंट उसको लिखेंगे, इसकी गणना में त्रिकोणमिति विधि का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति
विधि का प्रयोग करते हैं। हिंदी आप यहाँ थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार समझ के लिख लेंगे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सिखाना। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे नंबर ला नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और जब तक आप अच्छे नंबर लाएंगे नहीं तब तक आप खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे और आपका परिवार भी संतुष्ट नहीं होगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको समझना है। ये अगर आप समझ गए होंगे तो ये सब अपने मतलब क्या कि अपनी भाषा में इन सबको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा वो सिद्धांत, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हम आपका अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में और थोड़ी अच्छी बातें करेंगे और सीखेंगे अलग से कुछ खास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपकी वीडियो मतलब आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी ये भी बताएंगे, कुछ कमियां दिख रही हैं तो आप ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। बाकी सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।